एक प्यारा सा गांव, खुले खेत जहां बच्चे खेल रहे हैं। एक समझदार, मुस्कुराता हुआ बच्चा जो किताब लेकर पेड़ के नीचे बैठा है। एक छोटे से गांव में एक होशियार और ईमानदार बच्चा रहता था जिसका नाम ईशान है। गांव का चबूतरे में राजा के मंत्री घोड़े पर सवार होकर आते हैं। मंत्री ऐलान करते हैं कि जो बच्चा सबसे सच्चा और समझदार साबित होगा उसे राजकुमार का मित्र बनाया जाएगा। एक बगीचा जिसमें एक पेड़ पर चमकता सेब टंगा हुआ था। मंत्री बच्चों से कहते हैं, चोरी से ये सेब तोड़कर लाओ। एक बच्चा धीरे धीरे सेब तोड़ने जाने लगता है। ईशान हाथ जोड़कर मना करता है कि मेरा से ये काम नहीं होगा। गलत काम अकेले में भी गलत ही होता है। जमीन पर सोने के सिक्के चमक रहे हैं। बच्चे सिक्के चुपके से उठाते हैं, लेकिन ईशान सिक्कों को देखता है लेकिन छूता नहीं। जो मेरा नहीं है उसे लेना चोरी है। गांव में एक बड़ा चौक, सभी बच्चे एक कतार में खड़े। मंत्री पूछते हैं, किसने सोने का सिक्का लिया? सच सच बोलो, इसका कोई हाल निकाल लेंगे हम। तो कुछ नहीं मालूम इसके बारे में। ईशान सर उठाकर सच सच सब बता देता है। मैंने कुछ नहीं उठाया क्योंकि मुझे सच्चाई पर विश्वास है। राजा अपने सिंहासन अकेले बैठकर कुछ सोच रहा था। मंत्री ईशान को राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने ईशान की ईमानदारी पर खुश होकर उठकर उसे सम्मानित किया कि आज के समय इसे लोग भी होते हैं। राजा ने मंत्री को बोला, इसे 2 बीघा जमीन दे दो। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक डरावना शेर रहता था। वह रोज एक जानवर को मारकर खा जाता था। सारे जानवर बहुत डर में जी रहे थे। अब क्या होगा जंगल का? सब एक एक करके खत्म होते जा रहा है। अब हम सबको कुछ करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब एक एक करके मारे जाएंगे। पूरा का पूरा जंगल ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? हमें कुछ करना होगा। क्यों ना हम शेर से बात करके कोई रास्ता निकाले, नहीं तो हमारा सारा वंशज ही खत्म हो जाएगा। सभी जानवर मिलकर शेर के पास जाने का फैसला कर लेता है। फिर जो होगा देखा जाएगा। घुट घुट के जीने से अच्छा है। क्यों आए हो तुम सब? महाराज, हम एक सुझाव लेकर आए हैं। रोज शिकार की परेशानी क्यों उठाएं? हम हर दिन आपके लिए एक जानवर खुद भेज देंगे। हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन मेरा खाना देर से आया तो मैं 2-2 जानवर खा जाऊंगा। ठीक है महाराज। इस तरह हर दिन एक जानवर शेर के पास जाने लगा। अरे यही सही है, कहीं शिकार के लिए जाना नहीं पड़ेगा। उन लोग को पहले ही आना चाहिए था। इतनी देर क्यों हुई? अब मैं 2 जानवर खाऊंगा। जाओ लेकर आओ। महाराज, माफ कीजिए। रास्ते में एक और शेर ने मुझे रोक लिया और बोला कि अब से वही जंगल का राजा है। क्या? मुझे छोड़कर किसी और ने राजा बनने की हिम्मत की? मुझे लेकर चलो उसके पास। जरा मैं भी देखता हूँ मेरे सामने खड़ा होने का हिम्मत किसमें है। आइए महाराज, मैंने उसे कुएं में देखा था। यही वो कुएं है जहां मैंने देखा था। फिर खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले जाता है। महाराज, यही वो शेर रहता है। शेर ने कुएं में झांका और देखा अपनी ही परछाई। शेर, तू मुझे चुनौती देता है, देख मैं क्या करता हूँ। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद गया और डूब गया। आखिर जीत ही गया हमारा प्यारा दोस्त खरगोश। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारा साथ ऐसा दोस्त जो है। जिंदगी में एक बात याद रखो दोस्तों, ताकत से नहीं, अक्ल से हर जंग जीती जाती। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो,
अगर आप चतुराई से सोचें तो समाधान जरूर मिलता है। इसलिए कोई भी काम सोच समझ कर करें।